हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं AK और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेड इजी में। जैसे कि इस चैनल का पर्पस ये है, जो आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसको सिंपल बनाना है, इजी बनाना है। और जैसे कि आप जानते हैं, जो कोई भी जनरल कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें जीके का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, राइट। तो हम लोगों ने एक नया, एक रिवॉल्यूशन तरीका है जीके को पढ़ने का और समझने का। जैसे कि आप सब लूसेंट को रेफर करते होंगे, तो हमने भी लूसेंट को ही रेफर किया है और लूसेंट को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट हम लोग आगे पढ़ाएंगे, आप देखेंगे जो मैप और स्टोरी के थ्रू मैं जीके को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और आप लोग उसे आसानी से पढ़ पाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप वीडियो को हमेशा फॉलो करते रहे, डेली फॉलो करते रहे, राइट। और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखें। और वीडियो देखने के बाद बस आप एक बार किताब उल्टाएं और आपको याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक बार आप अपने आंखों के सामने से गुजारिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट, राइट। तो कल का भी हमने वीडियो देखा जो पार्टीशन ऑफ बंगाल। आज हम लोग देख रहे हैं मुस्लिम लीग्स, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग्स की स्थापना। इसके बाद कोलकाता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और सूरत स्प्लिट। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इस तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगा। जैसे कि हम, हमारा ये ये वे ऑफ टीचिंग है। अब आप देखिए, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो ऐसा क्यों हुआ, जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, राइट। फिर से मैं आपको रिमाइंड कर पाऊंगा, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, जो ये मान लिया जाए बंगाल है, इसको ऐसे डिवाइड किया गया। ये हिंदू बहुल इलाका था, राइट, और ये मुस्लिम बहुल इलाका था। तो द पर्पस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज ऑन द लाइन ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है? सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रेसिडेंसी को डिवाइड किया था। हालांकि नाम ये दिया था, जो ये बहुत बड़ा रीजन है, रीजन तो बहुत बड़ा था ही, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, असम आता था, राइट। बंगाल आता था, जो कि बंगाल आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। फिर उसमें बिहार आता था, जो कि अभी फिलहाल में जो है, फिर झारखंड जो आप देख रहे हैं, फिर उड़ीसा। कैन यू इमेजिन, इफ यू सी ऑन द मैप, जस्ट मैं आपके लिए एक मैप यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। इफ यू सी द मैप, सॉरी, लेट्स सी कि ये एक रफ मैप है, राइट। इस तरह से आप देखते हैं, जो ये एक, सॉरी, ये यहां से जाएगा, राइट। तो ये पूरा रीजन ऑलमोस्ट क्या हुआ करता था, ये जितना पूरा रीजन है ये बंगाल हुआ करता था। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा रीजन था। तो एक तो उस समय हमारे देश में जो मूवमेंट का जो प्रचलन था, वो सब बागडोर, मूवमेंट का जो बागडोर था वो मॉडरेट लीडर्स के हाथ में था। अब मॉडरेट लीडर्स मतलब क्या होता है? इफ यू रीड द हिस्ट्री, आप देखेंगे मॉडरेट लीडर्स काम कैसे करता था, उसका प्रेयर, पेटिशन, मतलब ये भारत की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही नींव डाला, उन्होंने ही अवेयर किया जनता को। लेकिन इसका जो वे ऑफ, जो विरोध करना था, वो प्रार्थना और पेटिशन इसके आधार पे करता था। उसी समय जो गरम दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट, जिसका जो नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाल पाल बाल, आपने लाल पाल और बाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लाल पाल बाल, ये तीनों करते थे। इन लोगों का जो वे ऑफ विरोध करना होता था, उसका अलग था। वो कहते थे नहीं, हम जनता मास मूवमेंट के थ्रू हम ब्रिटिश को यहां से खदेड़ेंगे, राइट। और इसलिए जब बंगाल पार्टीशन हुआ और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ, तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो नेता थे, वह चाहते थे जो मूवमेंट को पूरे इंडिया में फैलाए। और आपने देखा भी होगा, जो पुणे में या फिर महाराष्ट्र रीजन में बाल गंगाधर तिलक ने उसको कोशिश किया, जो वहां जाके, फिर दिल्ली और पंजाब के आसपास लाला लाजपत राय ने किया, फिर दिल्ली में भी हमने देखा, मद्रास में भी जो सी राजगोपालाचारी
तो हम इस तरह से देखते हैं जो वो पूरे रीजन में फैल गया था। लेकिन उसी समय हुआ ऐसा, जो लॉर्ड कर्जन, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ही न्यू कि ये जो है, यदि हम कम्युनल के आधार पे बंगाल को डिवाइड करें, एक्चुअली बंगाल उस समय बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था, राइट। तो उसके आधार पे हम करें तो हमारा काम बन सकता है, और ऐसा हुआ भी। अब सबसे पहले जो है लॉर्ड कर्जन कहाँ गया? वो गया ढाका, जो कि अभी हम फिलहाल देख रहे हैं, जो बांग्लादेश का राजधानी है, राइट। वहां गया और वहां के नवाब से उन्होंने मिला, वो उसको बहलाया फुसलाया, उसको ये कहा जो भाई देखो ऐसी है, जो हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा है, तुम्हारा मुस्लिम पीछे बढ़ रहा है। ये जो नवाब सलीमुल्लाह खान साहब जो हैं, ये ढाका के नवाब हैं, उनको बरगला दिया लॉर्ड कर्जन ने, और उसके बाद ही उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की, राइट। अब आगे हम देखते हैं, जो 1906 में मुस्लिम लीग की, दिसंबर 1906 में, आप लोग बस कुछ ना करें, बस ध्यान से सुने, डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कहानी का जो क्रम है उसको ध्यान में रखें, सब डेट एंड एवरीथिंग you can remember easily. Now see, again I am telling, जो वन डे कंपटीशन एग्जाम होता है, उसमें आपको 4 में से एक ऑप्शन चुनना होता है, राइट। वहां आपको कुछ लिखना नहीं होता है, आपको 4 में से एक ऑप्शन चुनना होता है। यदि आप, इफ यू नो द स्टोरी प्रॉपरली, राइट, देन यू कैन एलिमिनेट, आप काट छाट कर सकते हो और आराम से सही आंसर। मेरा यही उद्देश्य है, जो मैं आपको प्रेशर आपके ब्रेन पर ना आने दूं, मैं आपको स्टोरी समझाऊं, आपको बैकग्राउंड समझाऊं, और आप चीज को समझ जाए, राइट। तो जैसे कि आपने अभी तक ये समझा, जो लॉर्ड कर्जन, वो नवाब सलीमुल्लाह खां, जो ढाका का नवाब हुआ करता था, एक्चुअली ही वो जो नवाब, राइट, और उसकी बात मुस्लिम कम्युनिटी में मानी जाती थी। तो जब जैसे ही वो मतलब वो मान लिया, जो भाई हाँ मुस्लिम पे अत्याचार हो रहा है, जो नेशनलिस्ट है वो सिर्फ हिंदू धर्म के ही है, तो वो मान लिया चीज, जो हाँ मुस्लिम के साथ वाकई में अत्याचार हो रहा है। और उसके बाद उसने क्या किया? मुस्लिम लीग की स्थापना की। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द लाइन ऑफ कम्युनलिज्म, इंडिया में ऐसी चीज की स्थापना हुई। और यहां से हम देखते हैं आगे, अभी भी जो इंडिया का हाल है, जो आप देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, गाय, मंदिर मस्जिद, ये जिसका जड़ यही है। यदि आप स्टोरी जानते हैं तो वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं। लेट अस गो टू पॉइंट, अब मेरा अपना जो पॉइंट है, तो यहां आप देख रहे हैं, इफ यू सी द बुक, तो आप देखते हैं जो ये लीग जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया, राइट। अब जो ये लीग जो है, वो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसको सपोर्ट किया था। ही सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और उस समय जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, जो जैसे कि हम लोगों ने कल कल देखा था, जो जहां हम देखते हैं, जो बोनाफाइड ऑफ फॉरेन गुड्स, जितने भी बाहरी चीजें थी उसको, उसका बहिष्कार करना, फिर हर जगह मूवमेंट करना, ब्रिटिश के खिलाफ राष्ट्रवादी चीजों का आना, ये सब जो बंगाल पार्टीशन में हुआ करता था, उसका विरोध किया, उसके अगेंस्ट में था मुस्लिम लीग। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही व्हाट द मुस्लिम लीग डिड दैट, वो उनको ऐसा लगा जो मुस्लिम खतरे में है, और स्पेशल सेफ गार्ड फॉर कम्युनिटी, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो उसको उस सेफ जो स्पेशल सेफ गार्ड वो डिमांड किया। और साथ ही साथ यहां हम देखते हैं जो सेपरेट इलेक्टोरेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? मान लिया जाए ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, राइट। तो मुस्लिम लीग का कहना था, जो मुसलमानों के लिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ही खड़ा होगा, और मुस्लिम लोग ही उसको वोट देंगे, राइट। तो उन्होंने ये भी डिमांड किया। और यहीं से हम देखते हैं जो कम्युनल डिफरेंस, जो आज भी हमें देखने को मिलता है, वहां से स्टार्ट हो चुका था। तो ये मुस्लिम लीग की कहानी है। अब हम चलते हैं कोलकाता सेशन, जो अभी कोलकाता हो गया, उस समय क्या हुआ करता था? कलकत्ता, CALCULL, कलकत्ता सेशन ऑफ INC। नाउ सी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, just you know the story, and I'm telling you
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलकत्ता सेशन में क्या हुआ, एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट जैसे कि लाल पाल बाल, जैसे हम सब जानते हैं, अरविंदो घोष और इस तरह के कई भी नेशनलिस्ट लीडर थे, वो धीरे धीरे मास मूवमेंट उनका पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा था। अब जो आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट लोग हुआ करते थे, उसे वो देखा नहीं जाता होगा, आई 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 एज्यूम, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो वो चाह अब क्या था, जो जो मॉडरेट लोग थे वो चाहते थे जो भाई हम अब कांग्रेस को लीड करें, राइट, हम अपने तरीके से, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट का जो तरीका था वो टोटली डिफरेंट था। दे डू नॉट प्रे, दे डू नॉट गिव पेटिशन, ये भीख मांगना उनको अच्छा नहीं लगता था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे कि आप बाल गंगाधर तिलक का नारा है, राइट। तो अब यहां हम देखते हैं, अब जैसे ही जो कोलकाता 1906 में वहां जो सेशन हुआ आईएनसी का, तो एक्सट्रीमिस्ट लोग चाहते थे जो वो नेतृत्व करे, लेकिन अब उस समय क्या हुआ, जो मॉडरेट लोग थे, जिसका फिरोज शाह मेहता या फिर और सारे जो नेता थे, राइट, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब चाहते थे जो नहीं, ये मॉडरेट ही लीड करे। ऐसे में क्या हुआ, अब दोनों में थोड़ा सा टकराहट की सुगबुगाहट वहां से स्टार्ट हो गया, राइट। तो उसी समय लंदन में दादा भाई नौरोजी, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसकी बात सब लोग मानते थे, एक्सट्रीमिस्ट भी और मॉडरेट भी। तो मॉडरेट लोगों ने उनको बुलाया, बोला भैया आप आ जाओ इंडिया, अभी हालत सही नहीं है, आप आईएनसी को लीड करो। तो जैसे ही वो आए, राइट, तो अब क्या हुआ, अब मॉडरेट को लगने लगा जो ठीक है, मेरी तरह की बातें हो रही है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट दबाव बनाया, नहीं, आपको क्या करना है, स्वराज का डिमांड करना है। क्या करना है, स्वराज का डिमांड करना है। और उसी प्रेसिडेंसीशिप में आपको याद रखना है, कोलकाता सेशन जो है उसमें स्वराज की डिमांड हुई, और किसके प्रेसिडेंसीशिप में, दादा भाई नौरोजी के प्रेसिडेंसीशिप में। ये आपको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वहां से स्वराज की स्थापना हुई। अब स्वराज का मतलब क्या होता है बच्चों, स्वराज मतलब होता है जो हमारा, स्व मतलब अपना, राज मतलब अपना, जैसे कि हर जगह यूनाइटेड किंगडम या और जगह सारे देश में स्वराज है, ऐसे ही शासन व्यवस्था इंडिया में हो। तो वहां से ये मांग हुई 1906 में, दैट वी नो, राइट। अब वहां से क्या हुआ, फिर भी बहुत ऐसी मुद्दे थी, ऐसी बातें थी जहां डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, स्पेशली रिगार्डिंग द पेस ऑफ मूवमेंट एंड द टेक्निक ऑफ स्ट्रगल, ये दो चीज पे दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हुआ करता है। एक तो वो मॉडरेट चाहते थे नहीं, अभी जो मास है, जनता है, वो इतना अवेयर नहीं है, तो हम पढ़े लिखे लोग तक ही ये सीमित रहे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहता था नहीं, ये पूरे मास में फैले, विद द पावर ऑफ मास, हम अंग्रेज को खदेड़े। लेकिन मॉडरेट ऐसा चाहता नहीं था। तो एक तो यहां डिफरेंसेस था। दूसरा क्या था कि अ, वो चाहते थे जो सिर्फ ये बंगाल में, यदि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है तो वो यहीं तक सीमित रहे, लेकिन वो चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट ने ये पूरे इंडिया में फैले, राइट। तो इन दोनों बात पर क्या हुआ, जो टकराहट होनी स्टार्ट हो गई थी, राइट। अब हम आगे देखते हैं, जो सेशन ऑफ कांग्रेस वेयर द पार्टी स्प्लिट विथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द स्वदेशी मूवमेंट। अब आगे जब यहां से लगभग सूरत में जो स्प्लिट हुआ था, उसका बीजारोपण स्टार्ट हो गया था, राइट। क्योंकि मॉडरेट का तरीका अलग था और एक्सट्रीमिस्ट का तरीका बिल्कुल अलग था। अब हम आगे देखते हैं सूरत स्प्लिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग बस स्टोरी देखिए एंड यू विल लाइक इट। आई गारंटी यू, इफ यू हियर दिस story, I'm sure you will like it. Now see what happened. आईएनसी का एक रूल हुआ करता था, राइट। अब आईएनसी का क्या रूल है, जो मान लिया जाए ये बॉम्बे है, ये क्या है, बॉम्बे है, और बॉम्बे में यदि आईएनसी का सेशन होना है तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कोई भी नेता वो चुना नहीं जाएगा प्रेसिडेंसी से। ये क्लियर हुआ, ये आईएनसी का रूल था। जो भैया मान लिया जाए बॉम्बई में होगा तो आईएनसी का सेशन, तो बॉम्बई के प्रेसिडेंशियल जो जो इलाका है वहां से
वहां का नेता नहीं चुना जाएगा, राइट। अब उस समय क्या था, जो 1906 या इसके आसपास जो एक्सट्रीमिस्ट का था, क्योंकि लोगों में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, अब लोगों को लग अब, और उस समय बाल गंगाधर तिलक एक स्टॉलवर्ड, मतलब बहुत बड़े नेता के रूप में वो उभर रहे थे। अब ये चाहते थे, जो बाल गंगाधर एक्सट्रीमिस्ट लोग चाहते थे, जो नेक्स्ट जो सेशन होगा वो नागपुर में होना था, राइट। कहाँ होना था? नागपुर में। अब क्योंकि उस जगह नागपुर में वो बन सकता था, बाल गंगाधर तिलक वहां का प्रेसिडेंसीशिप। अब मॉडरेट ये सोचने लगा, जो यदि नागपुर में हुआ तो बाल गंगाधर तिलक वहां वो बन जाएंगे। इसलिए मॉडरेट ने क्या किया, वो स्थान ही चेंज कर दिया और उसको कहां कर दिया? सूरत में। अब सूरत में जैसे ही हुआ तो फिर बाल गंगाधर तिलक नहीं बन पाए। अब यहाँ क्या हुआ, जो जैसे ही सूरत में आईएनसी का सेशन हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ आ गए थे सूरत में, राइट। बहुत सारे लोग मीन्स अपने पॉपुलर लीडर को सुनने के लिए बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए थे। सब लोग बाल गंगाधर तिलक नाम का नारा लगा रहे थे। लेकिन उस सेशन में क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जस्ट यू लिसन द स्टोरी वेरी केयरफुली। उस समय क्या हुआ, अब सिर्फ मॉडरेट लोग ही भाषण दे रहे थे, मॉडरेट लोग ही सब कुछ कर रहे थे। लेकिन आ, अब जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनको लगने लगा, जो भाई हम लोगों को तो स्थान ही नहीं दिया जा रहा, हम लोगों को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया जा रहा है। अब उसी में एक जो ऑडियंस था उसने चप्पल उछाला और ये फिरोज शाह मेहता को चप्पल हिट हो गया, मतलब बिल्कुल उन्होंने फिरोज शाह मेहता के ऊपर चप्पल फेंका और उसको लग गया चप्पल, राइट। अब क्या हुआ, तो उससे बहुत सारे पुलिस आ गई। इफ यू सी समवेयर द फिगर ऑफ दैट, इट इज वेरी डेंजरस। पुलिस आ गई, पूरे जितना भी मंच था सब टूट फूट गया। वहां से बिल्कुल एक तरह से दोनों में बिल्कुल, मतलब अब आर या पार की लड़ाई होने लगी। जितने भी मॉडरेट्स थे उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ से एक्सपेल कर दिया, यहाँ से भगा दिया, राइट। अब हम देखते हैं जो स्टोरी है, सो अब जो जीके है, हम जानते हैं जो सूरत स्प्लिट 1907 ईस्वी में हुई थी, राइट। अब ये तापी नदी आप लोग जानते हैं, ये क्या है? नर्मदा और तापी। तापी गुजरात से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है, तो तापी नदी के किनारे हुआ। अब जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उस समय तिलक तिलक लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल थे, जो कि एक्सट्रीमिस्ट की तरफ थे, और मॉडरेट जो थे गोपाल कृष्ण गोखले में, राइट। अब यहां से, यहाँ ये लिखा हुआ है, जो बिल्कुल एटमोस्फेयर जो था वो टेंस्ड हो गया था। अब आगे हम देखते हैं, जो किसी तरह यहाँ उसका प्रेसिडेंसीशिप रास बिहारी बोस को बनाया गया। इतने हौच पौच, इतने शोरगुल में, इतने लड़ाई झगड़ा के बीच रास बिहारी बोस को वहां का प्रेसिडेंसीशिप दिया गया। ये हम लोग देखते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से एक्सट्रीमिस्ट को एक्सपेल किया, अंग्रेज उसी के ताक में बैठा हुआ था, जो कब मॉडरेट आईएनसी का दो डिवीजन हो, ये मॉडरेट और ये एक्सट्रीमिस्ट, जैसी वो अलग हुआ, ब्रिटिश ने उस पे मैसिव अटैक किया। मींस छोटे छोटे जो न्यूज़पेपर है उसको बैन किया, बिना बेवजह भी जेल में बंद किया गया, बहुत सारी बातें हुई। यही से हम देखते हैं जो तिलक को मांडले जेल में, जो वर्मा में है, 6 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अरविंदो घोष, यदि आप लोग पौंडीचेरी जाएंगे तो वहां उसका आश्रम है। अरविंदो घोष ने पॉलिटिक्स छोड़ दिया और वो पौंडीचेरी में जाके आध्यात्मिक चीजें करने लगी। लाला लाजपत राय देश छोड़कर ब्रिटेन चले गए, और इस तरह से हम देखते हैं जो नेशनल मूवमेंट बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया, राइट। तो ये था स्टोरी आज का बच्चों, आई होप यू लाइक इट। और यदि आपको ऐसा लगता है, जो ये जो पढ़ाने का तरीका है, आप यदि आपको पसंद आता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप चैनल को जरूर देखें। और यदि आपको लगता है, जो इफ आई ऐड एनी वैल्यू टू योर एजुकेशन और योर नॉलेज और योर लाइफ, आप उसको जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कर दे भाई। तो यही है आज का सेशन। एक बार आप किताब को बस उल्टाना है और कुछ नहीं करना है, एंड आई गारंटी आप कभी नहीं भूलेंगे। और जो हमारा जो हिस्ट्री के बाद और सारे सब्जेक्ट आएंगे, आई विल मेक जीके इंटरेस्टिंग, दिस इज माई गारंटी, राइट। थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।